समंदर में ये भारत के नए महाबली की धमक है, जिसकी गर्जना ने दुश्मनों में खलबली मचा दी। हिंदुस्तान के घातक युद्धपोत ने चीन पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, शहबाज जिनपिंग की धड़कनें बढ़ा दी। तो भैया पाकिस्तानियों, कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि कराची से लेकर ग्वादर तक को तबाह करने की कुव्वत रखने वाला आईएनएस तमाल इंडियन नेवी की शान बढ़ाने के लिए आ रहा है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। तमाल की खासियत पर बात करें उससे पहले आपको बता दें कि इसे तलवार कहा जाता है। तमाल का वजन 3900 टन है, जो इसे भारी हथियारों से लैस लेकिन फुर्तीला युद्धपोत बनाता है। ये युद्धपोत सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दाग सकता है, दुश्मन के जहाजों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। पानी के नीचे के खतरों का मुकाबला करने के लिए तमाल उन्नत एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पीडो से लैस है। हेलीकॉप्टर हमेशा हर हाल। पहली फुर्सत में ही अपने न्यूक्लियर एसेट्स दाएं बाएं करने हैं। फौरन से पहले उनके खिलाफ एक ठीक ठाक महाजराई शुरू होने वाली है। इंडियन नेवी जो है वो एक स्टेल्थ जो फ्रिगेट है जिसका नाम आईएनएस तमल है, उसको आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर। पाकिस्तान हैरान है, चीन भी चौंक गया है। ये इंडियन नेवी को क्या हो गया है? और इसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ हमने 2 और शिप्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाना है सिमिलर टाइप के, तो 4 और आ जाएंगे। तो पहले 6 और ये 4 10 ऐसे ये शिप हैं जो हमारे नेवी में स्टैंड अलोन फ्रिगेट की कैपेबिलिटी के साथ ब्लू वाटर नेवी में हमारा इजाफा करने वाले हैं। पैसा ही बहुत है, $78 अरब यार। हम देखें ना, वी स्पेंड अराउंड $10 अरब, सारी फौज वो स्पेंड करते हैं $78 अरब। तो आप वहीं से अंदाजा लगा लें। तो फिल्मी सीन नहीं है बल्कि रियलिटी है, हकीकत है, एक रियल टाइम फुटेज है। जय हिंद। तो दोस्तों, भारत के पास आईएनएस तमाल नाम का एक ऐसा महायुद्ध आ चुका है जिसको देखने के बाद चीन पाकिस्तान की नींद गायब हो चुकी है और यह अकेले दम पे पूरे पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर सकता है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। नेवी जो है वो एक स्टेल्थ जो फ्रिगेट है जिसका नाम आईएनएस तमल है, उसको आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर। और कहा जा रहा है कि ये लास्ट वॉरशिप है जो कि आउटसाइड इंडिया बिल्ड की जा रही है। लास्ट वॉरशिप, इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि सारी वॉरशिप जो है वो इंडिया के अंदर अब की जाएगी। और इसमें ये बड़ी इम्पोर्टेंट, अगर आप देखें इसको, इस पूरी की पूरी जो जिसे कहते हैं ना, इस एक्सरसाइज को आप देखें तो आपको पता ये चलेगा कि इंडिया जो है ये तो इनकी एक वेस्टर्न नेवल कमांड है। वहाँ पे एक ऑफिसर हैं वाइस एडमिरल संजय सिंह साहब, जो कि इस जितनी भी सेरेमनी हो रही है जिसमें बाकी इंडियन और रशियन गवर्नमेंट जो है उसके लोग मिलके इसको कर रहे हैं। और इसका नाम तमल जो है, कहा जा रहा है कि ये जो 8वीं शिप है इन द सीरीज ऑफ क्रिवॉक क्लास फ्रिगेट्स, जो कि रशिया से 2 डेकेड्स पहले इन्होंने इंडक्ट करनी शुरू की थी। और कहा यह जा रहा है कि ये जो तमल है ये दूसरी शिप है तुशील क्लास की, और जिनको अब अपग्रेड किया गया है। और ये जितनी भी ये तलवर एंड डेक क्लासेस जो हैं, इनकी भी आई थिंक 3 शिप्स इंडिया के अंदर मौजूद है। इंडिया जो है वो एक अब इंडियन नेवी जो है उसको लार्जली कभी जंग में एक्टिव नहीं हुई, ना ही पाकिस्तानी नेवी, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की रही है कि ज़्यादा एयरफोर्स और ऑन ग्राउंड चलता है। और भी रिसेंटली, क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि नेक्स्ट टाइम इंडियन नेवी विल अटैक, तो वो वहाँ पे इंडिया के अंदर अटैक पाकिस्तान पे करना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। और अगर पाकिस्तान ये चीज़ करेगा तो इंडिया उसको कहेगा देखें पाकिस्तान के मिनिस्टर क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अटैक करना मतलब मसला ही कोई नहीं है, इट्स सो इजी। वहाँ पे वो कहेंगे हम इस डिवाइस पे हमला करेंगे, इस डिवाइस से हमला करेंगे। अब देखिए, इसकी काबिलियत ये है कि ये स्टैंड अलोन फ्रिगेट है और इसमें कैपेबिलिटी ऐसी है कि स्टेल्थ है, बहुत मुश्किल से इसको हम पकड़ सकते हैं रडार पे। क्रॉस सेक्शन बहुत कम है इसका, शानदार डिजाइन है इसकी, काफी कॉम्पैक्ट वेपनरी, और जो वेपन ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो इसके लगे हुए हैं। तो अंडर वाटर एंटी सबमरीन के लिए भी टॉर्पीडोज, ट्रिपल टॉर्पीडो इसमें लगे हुए हैं और जो इंडिजिनस हैं। और उसके साथ देखिए हमारे जो गन्स इसमें लगे हुए हैं, इसके साथ ब्रह्मोस मिसाइल्स और शिटल
जो वर्टिकली लॉन्च मिसाइल्स हैं वो भी इसमें हमारी कैपेबिलिटी का प्रावधान इसमें रखा गया है। और देखिए अच्छी बात है कि 26% से ज्यादा इंडिजिनस इक्विपमेंट इसमें लगाए गए ताकि हम अब आगे इसको खुद भी अपनी हिसाब से चेंजेस ला सकें। और सबसे शानदार बात यह है कि ये जो है 200 से ज्यादा क्रू के साथ 1 महीने से ज्यादा और 4000 टन का ये वजनी शिप आराम से अकेले या फ्रिगेट के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन के साथ उनको प्रोटेक्ट करते हुए भी अपना रोल निभा सकता है। पेट्रोलिंग, एंटी पैरेट्स ऑपरेशन हो या हमारी मलक्का स्टेट की विजिलेंस हो या हमारे जो चोक पॉइंट्स है वहां पर निगरानी रखनी हो, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की सुरक्षा करनी हो या हमारे ह्यूमैनिटेरियन जो डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस है, पीस कीपिंग मिशंस में भी और हमारी डिप्लोमेसी में भी जो इंस्ट्रूमेंट्स है, नेवी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी है उसमें भी ये अपना कैपेबिलिटी दिखाई है। देखिए सुशील 8 से ज्यादा कंट्रीज को घूमते हुए अपनी फ्लैग शोइंग और स्ट्रेंथ को दिखाते हुए आया है। तो जहां भी हम जाते हैं तो भारत का झंडा लहराते हैं और हम अपनी पकड़ और अपना जो मिलिट्री की पावर है वो भी प्रोजेक्ट करते हैं। तो इस तरह से एक्चुअली नेवल शिप्स बहुत सारे साइलेंट ऑपरेशंस करते रहते हैं जो हकीकत में हम आपकी मीडिया के थ्रू लोगों को लगातार बता रहे हैं। और ये लास्ट पॉइंट जो मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि ये जो लास्ट शिप है ये लास्ट शिप है जो हम भारत के बाहर से निर्माण कर रहे हैं। रशिया से लगातार हमारी एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी जिसमें हमने कई सारे शिप्स खरीदे और अब ये लास्ट शिप है। अब इसके बाद हमारे शिपयार्ड इतने कैपेबल हैं कि 2 गोवा में बनेंगे और ऐसे कई शिप्स करीब 60 से ज्यादा शिप आज हमारे गोवा शिपयार्ड में, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में या मेजगॉन डॉक में आप सबमरीन्स देख रहे हो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स देख रहे हो, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स तक हम खुद चुपचाप अपने आप साइलेंटली बना के देश को दिखा रहे हैं। और हम एलाइट क्लब में शामिल हो चुके हैं जहां हम जो हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है तीनों वायुसेना, नौसेना और आर्मी के साथ हम न्यूक्लियर लॉन्च कर सकते हैं मिसाइल्स को। बात एक और मैं बता दूं, सुपरसोनिक मिसाइल्स के साथ लैस है ये, एंटी शिप मिसाइल्स इसमें है, लैंड अटैक कैपेबिलिटी है तो लैंड पे भी अटैक कर सकती है शिप्स और कई सारे इसमें प्रावधान है जहां डीआरडीओ के इक्विपमेंट हमारे जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हमारे बेल हैं, हमारे जो दूसरे एविएशन के एलिमेंट्स हैं इसमें, जैसे इसमें एलएच हेलीकॉप्टर या MH-60 रोमियो जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर है और सीकिंग हेलीकॉप्टर्स है, ये सभी इससे ऑपरेट। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि INS तमाल भारत के पास आ चुका है जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। INS तमाल पाकिस्तान के लिए अकेला ही काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, INS तमाल पाकिस्तान को अकेले दम पे निश्चित नाबूद कर सकता है और पाकिस्तान को अब डर सता रहा है कि कहीं भारत आने वाले समय में अगर पाकिस्तान से कोई जंग छिड़ती है या भारत कोई स्ट्राइक करता है तो अपनी नेवी के दम पर हम पर हमला ना करे। और दोस्तों आप लोग जानते हैं अगर इंडियन नेवी एक्शन में आती है तो पाकिस्तान की हालत ख़राब हो जाती है और एक बार ऐसा 1971 में हो भी चुका है जिस पर भारत की जब इंडियन नेवी एक्शन में आई थी तो बहुत ही बड़ा कांड हो गया था पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान को अब यही डर सता रहा है इंडियन नेवी को लेकर के। और दोस्तों ये जो INS तमाल है ये ब्रह्मोस मिसाइल से भी तैनात होगा, लैस होगा और इसमें अनेक प्रकार की मिसाइलें और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जा रहा है और इसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में भारत जो स्वदेशी रूप से ऐसे ही कैरियर बनाएगा जो बहुत ही ज़्यादा इंडियन नेवी की ताकत को बढ़ाने वाले हैं। बाकी आपने वीडियो देखा, आप लोगों को कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर